20 नवंबर को होने जा रहे चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर शराबा आज समाप्त हुआ और आज अंतिम दिन सीटीवी प्रतिनिधि ने चंद्रपुर विधानसभा के महायुति के उम्मीदवार किशोर जोरगेवार के साथ विभिन्न मुद्दों पर जब सवाल किया तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम को समाप्त हो गए। ऐसे मौके पर प्रचार के अंतिम समय में सीटीवी प्रतिनिधि ने महायुति के उम्मीदवार किशोर जोरगेवार से विभिन्न मुद्दे पर बातचीत की। तो चलिए देखते हैं सीटीवी प्रतिनिधि के साथ बातचीत करते हुए विधायक किशोर जोरगेवार ने क्या कहा। जैसा कि हमारे साथ में महायुति के उम्मीदवार हमारे विधायक किशोर जोरगेवार जी समय मौजूद है और इस समय हम तुकुम प्रभाग में है और आज प्रचार का अंतिम दिन और अंतिम समय, क्या लगता है भाऊ आपको किस प्रकार का लोगों का समर्थन मिल रहा है? ये लोकशाही का सबसे बड़ा उत्सव है, महोत्सव है। चंद्रपुर के लोगों ने इस महोत्सव में बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और उन्होंने ये भी देखा है कि जो विकास करने वाली, लोगों के साथ में रहने वाली, महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टियों के साथ में, नेताओं के साथ में रहने का लोगों ने मन बना लिया है। आज ये पूरे प्रचार के दौरान ये नजर आया कि लोगों में बड़ा उत्साह है और उस उत्साह को 20 तारीख को वो लोग वोटों में तब्दील करेंगे। भारतीय जनता पार्टी महायुति के पक्ष में मतदान करेंगे। मैं आपके माध्यम से सबको आह्वान करूंगा कि आप 100% मतदान करें। ये अधिकार हमको मिला है मतदान का, उसका प्रयोग करें और अपने मन की सरकार, विकास करने वाली, चंद्रपुर का, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली सरकार, जो स्थिर सरकार दे सकती है, ऐसे लोग पार्टी को यानी भारतीय जनता पार्टी को आप वोट करें। ऐसी मेरी आपके माध्यम से जनता से अपील है। चंद्रपुर विधानसभा में ऐसे कौन से आए विकास कार्य जिसको आपको लगता कि और अभी रुके पड़ेगा? देखो, चंद्रपुर में विगत सालों में बहुत विकास कार्य हुआ। मैं ये कह सकता हूँ कि विगत 5 सालों में एक साथ 4 आरओबी, बहुपेट का उड्डान पुल, हुगूस का उड्डान पुल, मोरवा और माता 4 उड्डान पुल हुए। 11 अभ्यासिकाओं का हमने निर्माण किया। महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जो दीक्षा भूमि है, जो नागपुर में एक है, उसका विकास हुआ, चंद्रपुर में हुआ नहीं था, उसको भी हमने उसका काम चालू किया है। टाइगर सफारी यहाँ पे मंजूर किया है। 247 करोड़ की टाइगर सफारी 400 एकड़ जगह पे बनेगी। जो 2.25 लाख पर्यटक वहाँ से आते हैं, वो पर्यटक चंद्रपुर में आएंगे, यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा। माता महाकाली का 650 साल पुराना मंदिर है, लेकिन उसका विकास यानी वो भी बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र है, उसके लिए भी 250 करोड़ रुपए मंजूर किए। चंद्रपुर एक बढ़ता शहर है, खेती और उद्योग के लिए पानी की आवश्यकता थी, सेकंड सोर्स की आवश्यकता थी। हमने उसके लिए 650 करोड़ रुपए का वर्धा नदी पर धानोरा बैरेज बनवाया। कन्याओं के लिए 2000 साइकिल वाटअप किए, 2000 मंजूर करके रखी है, अभी जनवरी में वाटअप हो जाएगी और 6000 और साइकिलें हमारी वाटअप होने वाली है। साथ ही साथ वड़ा तीर्थ क्षेत्र है, विदर्भ की पंडरी को जिसको कहा जा सकता है, 2 नदियों के संगम पर है, उसके लिए 44 करोड़ रुपए वहां पर मंजूर किए। इतना ही नहीं, मुंबई, चंद्रपुर का आदमी 10 घंटे में मुंबई जा सकता है। समृद्धि महामार्ग की कनेक्टिविटी हम लोग चंद्रपुर तक लाए हैं, उसका टेंडर भी निकल चुका है। तो ये यहाँ से चढ़ेगा और सीधा मुंबई पहुंचेगा। मुंबई का पर्यटक चंद्रपुर में आएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इस गांव की एकता, अखंडता और भाईचारा कायम रखने के लिए हम लोग काम करने वाले। इसके साथ ही साथ सामाजिक विषय भी हमने बहुत किए। अम्मा का टिफिन आप उपक्रम देखते हो, इसका कोई नहीं है दुनिया में, उसको हम लोग अम्मा टिका टिफिन बेचते हैं। अम्मा की जल सेवा, अम्मा की दुकान, जो निराधार परित्यक्ता स्त्री है उनको अम्मा की दुकान देने का हमारा संकल्प है। और एक संकल्प हम कर रहे हैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहेंगे कि हजारों हजार जब बच्चे अभ्यासिकाओं में पढ़ेंगे, इसमें के 100 बच्चे जो बहुत होशियार है, जो एसपी बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं, ऐसे 100 बच्चों को, गरीब और मध्यम वर्गीय बच्चों को हम लोग मुफ्त पढ़ाने का हम भी संकल्प कर रहे हैं। अम्मा के पढ़ाई के नाम से ये उपक्रम चालू करने वाले। कुछ ये तुकुम और चंद्रपुर में पट्टों का विषय, आज तक उनको पट्टे मिले नहीं, उस विषय को भी हम गंभीरता से लेते हुए पट्टे देने का प्रयास करेंगे। और सारी नागरिक मूलभूत सुविधाएं, हॉस्पिटल, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीजें ठीक करने का हमारा संकल्प है। जोरगेवार जी, पिछले चुनाव में आपने एक बहुत भारी जीत, एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। हालांकि इस चुनाव में काफी लोग खड़े हैं आपके खिलाफ। आपकी मेन लड़ाई किससे इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, इस चुनाव में मेरी लड़ाई मेरे खुद से है। मुझे मेरा मताधिक्य जो मुझे पुराना मिला है, वो मताधिक्य कायम रखना है, यही मेरे सामने का सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए मेरे सामने कोई ऐसा नजर मुझे नहीं लगता। मेरी हमेशा से ही मेरी जैसे इस चुनाव में जोरगेवार जी, जैसा कि आप महायुति के उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं, महायुति की तरफ से एक प्रकार से भाजपा के ब्रिजभूषण बाजारे ने टिकट मांगा था, अब बाकी उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। वही हाल राजू जोड़े का है, क्योंकि उन्होंने महाविकास आघाड़ी से टिकट मांगी
वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े। आपको क्या लगता है जो निर्दलीय जो बागी उम्मीदवार जिन्होंने कभी कांग्रेस की टिकट मांगी थी, कभी भाजपा की, आज वो बागी हो गई, उनको पार्टी ऐसे का इसका कितना असर पड़ेगा आपकी चुनाव पर? उनका जो जिस विषय पे वो कर रहे हैं, आपने पाजारी जी के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि अन्याय किया। कैसे अन्याय हुआ भाई? 2009 में हमारे साथ में भी ऐसी स्थिति है। मैं और राजेश मुन, हमको हमारे नेताओं ने कहा कि आपको चुनाव लड़ा, जो पार्टी ने दिया है, ऐसे उम्मीदवार को हमने चुन के दिया जिसको चंद्रपुर की जनता तो छोड़ो, हमने भी देखा नहीं था। हमने हमारे नेताओं की पार्टी की बात मानी और हमने तो चुनाव लड़ा, उनको जिताया था और उनको तो सारा सब कुछ 2009 से मिला। तो ये हो गए तुम्हारे बीजू पाजारी जी की बात। तो कह रहे कि भाई मुझे अन्याय हुआ। कैसा हुआ? उनका 2009 से जो सफर वो दिखा रहे हैं, वो सारे सफर में तो भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। उनका खुद का योगदान क्या है? उनका खुद का योगदान है क्या जैसा हमारा है? हमने भारतीय जनता पार्टी को हर चीज दी है। जब जब भारतीय जनता पार्टी का समय आया हमने देना ही किया। आज हमका उसका रिटर्न हमको बड़े प्रमाण में मिला है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज हमारा सम्मान किया, हमको टिकट देके। हम तो बड़े सचेत आभारी है भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं का कि उन्होंने हमको फिर से वापस लेते हुए हमको यहाँ पे दिया है। और वो कह रहे हैं कि हमको पार्टी ने अन्याय किया। ये तो पार्टी में चलते रहता है। हमको मेरिट के आधार पर 39,000 माइनस वोटों की सीट आप कैसे जीतने वाले थे? क्या गणित आपके पास में था? केवल टिकट मिलना, चुनाव लड़ाना, ये कोई काम नहीं होता। पार्टी को जीतना है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ 5 बार लगातार हार चुकी थी, 5 चुनाव हारी थी और 6वीं बार हारने के लिए आप खड़े हो रहे थे क्या? इसलिए ये निर्णय जो हुआ वो मेरिट के आधार पर हुआ। उनको बाकी भी बहुत सारी चीजें मिल सकती थी। उन्होंने वो अपना विषय उन्होंने किया है। दूसरी बात राजू जोड़े जी का यहाँ है क्या? वो काहे के लिए आए यहाँ पे? बल्लार शाह में वो के नेता थे। यहाँ पे कोई बोलेगा आप आओगे 15 दिन पहले कार्यालय चालू करोगे और जैसे हम कैंडिडेट बन गए उसके हिसाब से यहाँ की जनता मूर्ख थोड़ी है। ये दोनों बागी उम्मीदवारों को लोग पसंद नहीं करेंगे। कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है और दो विचारधाराओं की लड़ाई है। आपने कांग्रेस की बात किया तो अभी महाविकास आघाड़ी के प्रवीण पडवेकर ने भी अपनी जीत का काफी दावा किया, उस पर आपका क्या कहना है? तो यही तो लोकशाही की खूबसूरती है, यही की खेल की खूबसूरती होती है। हर किसी को लगता है कि मैं जीतूंगा और ये विश्वास होना ही चाहिए। ये विश्वास के साथ में आत्मविश्वास भी होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के मन में अहंकार आ जाता है, कुछ गणित नहीं रहते और वो कहते कि मैं जीतूंगा। क्या कोई 35% मार्क लेके पास होने वाला थोड़ी है? यहाँ तो हारेंगे जीतेंगे। तो आज 80,000 से 1 लाख मत तो चाहिए, कहाँ से लाने वाले? कौन से वोटिंग होने वाला है? आपको काफी समर्थन मिला तो आपको पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव एक बार फिर बड़ी जीत के साथ में आप जीतेंगे? बिल्कुल वही 2019 का ही मंजर मुझे नजर आ रहा है। 2019 में जैसी भारी जीत हुई थी वैसी भारी जीत इस समय मिलने वाली है। और दूसरी बात, इस जीत में तो के सारे धर्मों के, सारे जातियों का, लोगों का सहभाग रहने वाला है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारा विशिष्ट धर्म के लोग, विशिष्ट जाति के लोग ये वोटिंग नहीं करते। गलत बात है। आप देख लेना जितने भी बूथ है, हर बूथ पे हर धर्म के, हर जाति के, हर वर्ग के लोगों ने यहाँ पे वोटिंग किया हुआ दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे बड़ी जीत मिलने वाली है। तो देखिए हमने अभी बातचीत की अपने महायुति के उम्मीदवार किशोर जोरगेवार से। उन्होंने बेबाक बात की, हर मुद्दों पर हमने उन्होंने बातचीत की और उन्होंने अपनी जीत का पूरा दावा किया। मैं हमारे प्रतिनिधि वैभव यारकर के साथ सिटी न्यूज़ हर कदम खबर की ओर।